नमस्कार। हिमालय न्यूज़ के पॉडकास्ट शो में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं खबरों के विश्लेषण पर आधारित हमारा खास कार्यक्रम नवीन निष्कर्ष। आज बात करेंगे उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए बने आयोग की सिफारिशों पर कितना काम हुआ और आगे क्या संभावनाएं हैं। उत्तराखंड में पलायन की समस्या पर कई दशकों से बात हो रही है। आज़ादी के बाद से ही शुरू हुई ये समस्या पिछले 2 दशकों से विकराल रूप ले चुकी है। 2 साल पहले कोरोना महामारी के बाद रिवर्स पलायन के दावे किए गए और बताया गया कि अब बाहर से लौटे उत्तराखंडी यहीं बसना चाहते हैं और यहीं रोजगार के साधन खोज रहे हैं। लेकिन असलियत ये है कि शहरों के हालात सामान्य होने के बाद बड़ी संख्या में रोजगार की तलाश में युवा दोबारा लौट गए। तो क्या ये माना जाए कि पलायन की समस्या का समाधान हाल फिलहाल नहीं हो सकता? हाल ही में पलायन आयोग ने लोगों से सुझाव मांगे थे, तब एक दिलचस्प और शायद ज़रूरी सुझाव वायरल हो गया था। सुझाव देने वालों ने लिखा था कि जब विधायकों मंत्रियों के परिवार गाँव में रहना शुरू कर देंगे, यानी गाँव में ऐसी सुविधाएं हो जाएंगी जिसमें रोजगार, स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया होने लगें, तो लोग भी स्थायी तौर पर पहाड़ी गांवों में रुकना शुरू कर देंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है। तमाम सरकारों ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन किसी ने भी पहाड़ी गांवों को आदर्श गांव बनाने की दिशा में काम नहीं किया। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पहाड़ी गांवों की आबादी कम है और वोटों की बड़ी फसल नेताओं को यहाँ नहीं मिलती। यही हाल रोजगार का भी है। ग्रामीण युवाओं को सरकारी कर्ज आदि की बातें होती हैं, लेकिन जब असलियत में आती है तो बैंकिंग सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं करता। इतने नियम, कानून और कागज मांग ले जाते हैं कि युवा मुहैया नहीं करा पाते। मौजूदा बीजेपी की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने भी पलायन पर रोक लगाने की बातें की हैं। इससे पहले कांग्रेस की हरीश रावत सरकार ने हिटो पहाड़ का स्लोगन दिया था, लेकिन किसी ठोस योजना और सुविधाओं की कमी के कारण ये केवल एक भावनात्मक अपील बनकर रह गई। आज हाल ये है कि उत्तराखंड के सैकड़ों गांवों को घोस्ट विलेज घोषित कर दिया जा रहा है। आज हाल ये है कि उत्तराखंड के सैकड़ों गांवों को घोस्ट विलेज घोषित किया जा रहा है। हजारों मकान वीरान और ज़मीन बंजर हो चुके हैं। आज़ादी के बाद से ही शुरू हुई पलायन की समस्या ने पिछले कुछ सालों में तेजी ले ली है। योजना आयोग की रिपोर्ट इसके लिए राज्य सरकारों पर उंगलियां उठाती रही हैं। गांवों से पलायन, कारण और समाधान के उपाय सुझाने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के कार्यकाल में अगस्त 2017 में उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया। आयोग ने साल 2018 में राज्य के 16,000 से अधिक गांवों का सर्वे कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इसके मुताबिक 3,946 गांवों से 1,18,981 लोगों ने स्थायी तौर पर पलायन किया, जबकि 6,338 गांवों से 3,83,626 व्यक्तियों ने अस्थायी तौर से पलायन किया। यही नहीं, 1702 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से जनविहीन यानी घोस्ट विलेज हो गए हैं। इसके अलावा सैकड़ों गांव ऐसे हैं जिनमें आबादी उंगलियों में गिनने लायक बची रह गई है। इसके बाद आयोग ने 10 जिलों का सामाजिक आर्थिक सर्वे करके रिपोर्ट सरकार को सौंपी। आयोग ने जो सर्वे कराया उसमें यही निकल कर आया कि बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण युवा चाहकर भी गांव में लंबे समय तक ठहर नहीं सकते। मैदानी इलाकों में सालों बिताकर बुनियादी सुविधाएं भोग चुके लोग अब गांवों के लिए अपने आप को उपयुक्त नहीं मानते। जैसे किसी की बूढ़ी बीमार माँ को इलाज की सुविधा कहाँ मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका समाधान सरकारें आज तक नहीं ढूंढ पाई। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य पलायन की समस्या पर रोक तभी लगा पाए जब बुनियादी सुविधाएं मुहैया करा सके। रोजगार की बात करें तो हवाई बातें ज़्यादा होती हैं। युवाओं को न स्थानीय नेताओं से मदद मिलती है न सरकारी अफसरों से। अगर वाकई पलायन पर सरकार गंभीर है तो गांव और शहरों के बीच की खाई को पाटना होगा। गांव में बुनियादी सुविधाएं बढ़ानी होंगी और युवाओं को न केवल स्वरोजगार की सही ट्रेनिंग देनी होगी, बल्कि सरकारी सिस्टम उनको हर जानकारी मुहैया कराए, तभी कुछ हो सकता है।
नहीं तो कितने ही आयोग बनते रहेंगे और आम पहाड़ी का भला नहीं होने वाला। हिमालय न्यूज़ के लिए नवीन पांडे की रिपोर्ट। आपका इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है? पलायन के बारे में आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।